हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का जो है डे 30 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 29 तक फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोगों को कराया गया है। आप लोग जो है वीडियो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब और किसके द्वारा जो है की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है 16 मार्च को और चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। चुनाव आयोग का जो है गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखेगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले नई लोकसभा के चुनाव कराने का प्रावधान जो है किस अधिनियम द्वारा जो है उल्लेखित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में तथा कब से कब तक आयोजित किए गए? तो 18वीं लोकसभा चुनाव जो है 7 चरणों में पूरा किया गया, जो कि 19 अप्रैल से 1 जून तक जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा में कौन से दो अलायंस गठबंधन समूह ने भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया और एनडीए ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 98.6 करोड़ जो है मतदाताओं ने 18वीं लोकसभा चुनाव में भाग लिए थे। नेक्स्ट है आपका, 18वीं लोकसभा में पहली बार अंडमान निकोबार की जो है किस जनजाति ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन जो है 70 बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया है, याद रखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेम्पेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा के लिए कितनी सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए तथा गणना जो है कितने सीटों के लिए हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 543 सीटों पर जो है 18वीं लोकसभा चुनाव जो है आयोजित किया गया था और जो है 542 सीट का जो है गणना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग द्वारा जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस सीट को निर्विरोध घोषित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत लोकसभा सीट को जो है निर्विरोध घोषित किया गया और यहाँ से जो है मुकेश दलाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत से जो है कौन सा उम्मीदवार जो है जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा शंकर लालवानी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा में जो है किस संसदीय क्षेत्र ने नोटा को जो है सर्वाधिक मत प्राप्त हुए? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। और इंदौर जो है वाटर प्लस सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला जो है पहला शहर इंदौर ही है, ये भी याद रखेगा। सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है सर्वाधिक मत जो है किस राजनीतिक पार्टी को जो है प्राप्त हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा बीजेपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने कुल कितने सीटों के साथ जो है सरकार बनाई? तो आपका आंसर हो जाएगा 293 सीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा चुनावों में आरजेडी जेडीयू तथा लोजपा को जो है क्रमशः कितने सीट प्राप्त हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा आरजेडी को 4 सीट, जेडीयू को 5 सीट और जो है लोक जन पार्टी को जो है 12 सीट मिला है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवीजन सीरीज 3.0 से जो है रिलेटिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार मेदाराम यात्रा का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्ववेद महामंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पाली राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट है आपका, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है किस राज्य ने प्रकाशित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है आधिकारिक मान्यता जो है किसे दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका चेराई देव मोइदम कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा असम में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका 19वां दिव्य कला मेला का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग जो है या बीमारी नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोलियो और रेबीज जो है ये विषाणु जनित रोग है, और आपका तपेदिक, प्लेग, डिप्थीरिया ये सभी जो है आपका जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है आपका सही सुमेलित करना है तो हम लोग देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में अवस्थित है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान आपका राजमुंद्री हो जाएगा। चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका असम का जोरहट में है। और तसर सिल्क विकास केंद्र कहाँ है? तो ये आपका भागलपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति का संबंध किस महासागर से है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी जो है किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दागो और भूल जाओ पद्धति पर जो है संचालित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाग। नेक्स्ट है आपका नाथुला दर्रा को जो है किस युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत चीन युद्ध के बाद जो है इसे बंद कर दिया गया था। और भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। नाथुला दर्रा आपका कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नमस्ते शालोम पत्रिका किन दो देशों के संबंध पर जो है आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और इजराइल के संबंध पर जो है आधारित है। नेक्स्ट है आपका कुशासन के आधार पर अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में जो है कब और किसके द्वारा मिलाया गया? तो कुशासन के आधार पर जो है अवध को 1856 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा जो है मिला लिया गया था, और सतारा को जो है 1848 में जो है मिला लिया गया था। डलहौजी जो है इसी के समय में जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है मुंबई से थाने के बीच जो है 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर जो है प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर जो है केंद्रीय विधायिका में जो है धन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है, और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। और राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित होता है 57 के तहत। राष्ट्रपति का योग्यता जो है 58 में। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सभी अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रयान 3 किसकी अध्यक्षता में जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। नेक्स्ट है आपका मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है ले जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा फुसफुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था, जो कि दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1835 ईस्वी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है? 1 नंबर देखिए, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त जो है बैठक नहीं होती है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है, और धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। तो 2 नंबर कथन दिया गया है आपका कि धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को जो है इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार भंग हो जाती है।
तो दोनों कथन जो है आपका सही दिया गया है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां राष्ट्रमंडल खेल विश्व 26 का आयोजन जो है कहाँ होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। नेक्स्ट है आपका सन 1954 से लेकर 2024 तक कुल कितनी विभूतियों को जो है भारत रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अभी तक 53 लोगों को जो है भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो है भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को जो है क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्मटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 1924 के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्थापना कब और किसकी जयंती के अवसर पर जो है की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर जो है की गई है। नेक्स्ट है आपका आहरनाल की ल्यूमेन की जो है सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा म्यूकोस कहलाती है या म्यूकस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाग्रोस पर्वत श्रेणी किस युग की चट्टान समूह में शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोनिफेरस युग में जो है शामिल है और ये जो है ईरान देश में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका किसकी सिफारिश पर अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मैकाले की सिफारिश पर बनाया गया था। कब? तो 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतनाट्यम नृत्य शैली जो है किस पर आधारित है? भारतनाट्यम नृत्य शैली जो है किस पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। भारतनाट्यम जो है ये नृत्य जो है तमिलनाडु का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जायकवाड़ी परियोजना कहाँ और किस नदी पर अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है और ये गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। गोदावरी नदी का कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमिलित करना है हम लोगों को, तो मिला लेते हैं। जाड़वा जनजाति जो है आपका अंडमान निकोबार से संबंधित है, कुकी आपका मणिपुर में हो जाएगा, थारू आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और गोंड जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्रवियन प्रजाति जो है मुख्यतः भारत के किस भाग में जो है पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत की 3 बड़ी जनजाति जो है कौन सी है? तो पहला हो जाएगा आपका भील, दूसरा हो जाएगा आपका गोंड और तीसरा हो जाएगा आपका संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस जनजाति के लोग स्वयं को विष्णु के जो है मीना अवतार से जोड़ते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मीना जनजाति, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत आने वाली सबसे पहली और सबसे अंतिम में आने वाली जो है प्रजाति कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में आने वाली सबसे पहली प्रजाति हो जाएगा आपका निग्रो और जो है और अंतिम में आने वाली प्रजाति आपका नाडिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की किस जनजाति में बहुपति विवाह का जो है प्रचलन देखने को मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टोडा और जौनसारी में जो है देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुनिया की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी है तथा ये मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगोलियाइड, जो कि चीन में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में जो है रहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा जाड़वा। नेक्स्ट है आपका भारत के किस राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में जनजाति समूह की पहचान जो है नहीं की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पुदुचेरी और दिल्ली में जो है नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका सरहुल त्यौहार जो है कौन सी जनजाति के लोग जो है मनाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उराव, जो कि झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम जनजातियों के लिए जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ठक्कर बप्पा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य विधानसभा में धन विधेयक जो है किसकी अनुशंसा से जो है प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के अनुशंसा पर जो है राज्य विधान सभा में जो है धन विधेयक जो है
प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्ति का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 में। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165 में। अब भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद जो है 76 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आयोग ने राज्यपाल के लिए जो है 5 वर्ष निश्चित कार्यकाल की जो है संस्तुति की है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुच्छी आयोग। पुच्छी आयोग का गठन जो है 2007 में किया गया था, इसी को जो है मदन मोहन पुच्छी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का जो है प्रावधान किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 176। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है, तो 1 नंबर है आपका गलत दिया गया है, 2 नंबर आपका सही है, देख लेते हैं। वे राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार जो है पद पर रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। 3 नंबर में आपका है उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ जो है निहित होती है, ये भी सही है आपका। 4 नंबर देखिए सामान्यतः वे जो है 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो है 2, 3, 4 सही है, 1 नंबर आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है, तो ए में दिया गया है आपका विधानसभा का सत्रावसान करना, जो कि सही है। डी में दिया गया आपका विधानसभा का अधिवेशन को आहूत करना, तो इस प्रकार आपका ए और डी सही है, बी और जो है सी गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 1 में दिया गया है आपका उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। 2 नंबर में दिया गया है उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। 3 नंबर आपका गलत दिया गया है। 4 नंबर है आपका वह 1 से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। इस प्रकार आपका जो है 3 नंबर गलत है, 1, 2 और 4 आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रस्तगफ्तार किस भाषा में जो है प्रकाशित समाचार पत्र था, तो आपका आंसर हो जाएगा आंग्ल गुजराती भाषा में, और ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट है आपका किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का जो है उद्भव हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था, और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण जो है सुभाष बोस ने त्यागपत्र दे दिया, तत्पश्चात जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1962 में दिया गया था। निम्नलिखित आंदोलन पर विचार कीजिए, उपयुक्त को जो है तिथि के अनुसार जो है आरोही क्रम में लगाना है। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो आपका 1921 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा राम मोहन राय ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा जो है कब की, तो आपका आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किया था, तो 1817 ईस्वी में किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया था, तो 1825 में किया था। ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरोजिनी नायडू की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर जो है किसने संबोधित किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता की थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी जो है किसने बताया था, तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कब और कहाँ की गई? तो 1928 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की जो है स्थापना जो है कब की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1862 में किया गया। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का जो है अधिकार पत्र कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है आपका भारत के किस मार्शल आर्ट को जो है ऋषि परशुराम पेश किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कलाड़ी पट्टू, जो कि केरल का मार्शल आर्ट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका थांगटा मार्शल आर्ट जो है का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर से संबंधित है। गतका का संबंध हो जाएगा पंजाब से और मलखम का संबंध हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक बुद्ध कला कुंग फू का जनक जो है किस मार्शल कला को जो है कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कलाड़ी पट्टू, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। लाठी और गतका का संबंध जो है किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब से। नेक्स्ट है आपका सिलंबम जो है किस राज्य का जो है प्रसिद्ध भारतीय मार्शल आर्ट है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।